लें। अब ये देखें, इंडिया पाकिस्तान और जो रिलेशनशिप है ये बहस करने से जीती जा सकती है या हारी जा सकती है। आप अगर मोदी साहब को 100 दफा भी कन्विंस कर लें कि आपने जो है वो कश्मीर ले लिया हमसे। मतलब इमरान खान साहब पता नहीं कभी क्या करते, अजीब अजीब हरकतें। सच्ची बात बता दूं, हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन आपने क्या डिसअपॉइंट किया है। मैं कहता हूं जो 23 मांग बढ़ाने के लिए, लोगों में अपनी से बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को बताने के लिए कि देखो मैं मोदी को कैसे ललकारता हूं, मैंने तो उसको टीवी डिबेट के लिए भी ऑफर कर दी है। तो दोस्तों, शोर न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। कहते हैं इश्क जिसको होता है अपने आप से इश्क की मर्ज में मुबतला होना, ये उस तरह की चीज है जनाब। वो कहते हैं मैं इंडिया को बहुत अच्छा जानता हूँ, वो बल्कि कहते हैं मैं दुनिया के हर मुल्क को उनसे बेहतर जानता हूँ। खैर एनी हाउ सर, दो छोटे छोटे पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है, लेकिन इमरान खान तो जा रहे हैं, कह रहे हैं मैंने तो वहां पे जाके इस्लामोफोबिया की बात करनी है पुतिन के साथ, और पुतिन ने तो उसके साथ मैं ये बात करूंगा। और दूसरा सर, इस पे भी कमेंट कीजिएगा, जो उन्होंने ये कहा है कि वो नरेंद्र मोदी साहब के साथ टीवी डायलॉग चाहते हैं। अभी वो रशियन टीवी को, एक आरटी को इंटरव्यू दे रहे थे, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़ा हाईलाइट हो रहा है कि वो क्या है, और मीडिया ने भी उसको बहुत हाईलाइट किया है कि देखें कि जी ये इमरान खान साहब जो है वो डायलॉग की, टीवी डिबेट की बात कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी साहब जो है वो सारी बातें रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। इसको तो आप इसको क्या देखते हैं? क्या इस तरह वज़ीर आज़म ये देते हैं चैलेंज दूसरे वज़ीर आज़म को, या क्या आप समझते हैं कि ये कोई शायद पब्लिक की अट्रैक्शन के लिए है, या लोगों को बताने के लिए है कि देखो नरेंद्र मोदी को मैंने कहा और वो नहीं आया? हाउ डू यू सी दिस सर? नहीं, वज़ीर आज़म तो बड़ी एक डिग्निफाइड किस्म की जो है वो एक तरह की पोजीशन है। हाई स्कूल के बाद कोई भी किसी को इस तरह के चैलेंज नहीं देता। ये आप प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल में ऐसे चैलेंज देते रहते हैं कि भाई साहब आप समझते हैं कि आप दुरुस्त हैं तो आप मुझसे मुनाजरा कर लें, बहस कर लें। अब ये देखें, इंडिया पाकिस्तान और जो रिलेशनशिप है ये बहस करने से जीती जा सकती है या हारी जा सकती है। आप अगर मोदी साहब को 100 दफा भी कन्विंस कर लें कि आपने जो है वो कश्मीर ले लिया हमसे, या आपने ये काम कर लिए, तो वो मान जाएंगे कि ठीक है आप वापस ले लें चूंकि आप सच्चे हैं। ये को करने की बात है। ये डिप्लोमेसी की जो एबीसी होती है उसमें आपको पता है लैंग्वेज क्या इस्तेमाल की जाती है। अब ये कहना कि हम सच्चे हैं और हम आपको टीवी पे हरा सकते हैं, ये बहुत बड़ी इमैच्योर किस्म की स्टेटमेंट है। और इसको मैं वही अगेन ये कहूंगा कि अनबिकमिंग ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर। कभी कोई इस तरह का चैलेंज नहीं देगा। वो जो सियाने लोग कहते हैं ना कि आप किसी के साथ भी आर्गूमेंट जीत सकते हैं, आर्गूमेंट जीतना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आप उस बंदे को लूज करते हैं। आपने अगर हिंदुस्तान के साथ को ताल्लुक बनाना है और अपने मामलात रिजॉल्व करने हैं, तो उसका तरीका ये नहीं कि आप मोदी साहब को ये बताएं कि मैं आपसे ज्यादा ज़ाहिन हूँ या मेरे पास आपसे बड़ा आर्गूमेंट है। उसका तरीका ये है कि आप उनके साथ टेबल पे बैठ के बात करें कि भाई साहब हम एक ही किस्म के लोग हैं, हमारे मसाइल काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं, और हमने ये आपस में जो सींग अड़ाए हुए हैं इसकी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो आप जो है वो मेहरबानी करके तो इसको हल करें, कि इसकी बजाय आप ये कहें कि हम सच्चे हैं तो आप लेट जाएं। ये कौन मानता है भाई? इस दुनिया में सच्चाई और जो झूठ की लड़ाई है वो कौन सी? आप जरा मुझे देखा है ना, पहली जंग अजीम से शुरू करेंगे, कौन किस जंग में सच्चाई पे था और किस में झूठ पे था, और उसका डिसीजन क्या हुआ था। ये इन चीजों पे थोड़े ये मेरिट बनते हैं। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब आप इस तरह की एक स्टेटमेंट देते हैं तो आप मजीद अपने खिलाफ जो है वो एक तरह की राय डेवलप करते हैं दूसरे फरीक की, जो कि हिंदुस्तान की शक्ल में डेफिनेटली करोड़ों हिंदुस्तानी होंगे जिन्होंने इसको डिसलाइक किया होगा। कि जी ये देखें जी अब ये क्या बात हो गई कि हमारे साथ टीवी पे बैठ जाओ। जिस तरह मौलवी मनाजरे की दावत देता रहता है बरेलवी दियोबंदी को और दियोबंदी बरेलवी को, ये कोई मनाजरे की बात है? ये जिंदगी के फैक्ट्स हैं, और ये इस तरीके से नहीं जीते जा सके मनाजरा करके। मेरे ख्याल मोदी जी और इमरान खान साहब से शुरू कर लेते हैं, तो फिर यूएई वाली बात की तरफ जाते हैं। उन्होंने आरटी को कहा, इससे पहले भी इस तरह के बयानात उनकी तरफ से आते रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं, कोई एक बात नहीं करते, एक लाइन होती है हर इंसान की, उस पे जाते हैं। कभी वो मोदी जी को जो है वो पता नहीं क्या क्या अलकाबात से याद करते हैं, फाशिस्ट कहते हैं, क्या क्या कहते हैं। अब वो कहते हैं कि मेरे साथ टीवी पे डिबेट कर लें। मतलब मैं पहले भी कहता रहा हूं कि हमें बातचीत करनी चाहिए, अब भी मैं कहता हूं
क्या कहानी नजर आती है आपको? ये मतलब मोदी जी तो देखते सुनते तो होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि उनको पता नहीं होगा, या उनके जो एडवाइजर्स होंगे वो नहीं बताते होंगे। ये अलग बात है कि वो उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, लेकिन पता तो होगा उनको। ऑब्वियसली पता बिल्कुल होगा। वो वर्ल्ड के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्हें सब चीजों पर नजर मिलती है और खबर आती रहती है। लेकिन आपने जो पूछा ना कि ये क्या है, इसे कैसे देखते हैं इमरान खान का चैलेंज, ये ना, ये आप ये मान लीजिए कि जो एक टीवी ड्रामा होता है और एक फसाड जिसे कहते हैं, थिएट्रिक्स, ये वो वाली चीज है। और वो केवल और केवल ना केवल आपके डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है, पाकिस्तानी आवाम के लिए, बल्कि पूरे वर्ल्ड के लीडर्स के लिए है कि देखो भाई, हम तो बात करने के लिए तैयार है, हम तो बात करने के लिए तैयार है, ये बात नहीं करते हैं। बट ये वो भूल जा रहे हैं बार बार कि जब भी बात करने पे मुद्दा आएगा तो पहले हमेशा यही क्वेश्चन किया जाएगा कि वेरीफाइबल एक्शन, ऑन ग्राउंड एक्शन, इरिवर्सिबल एक्शंस पाकिस्तान ने टेररिज्म को लेके लिए हैं कि नहीं। और जब तक वो नहीं होगा तो फिर आप टीवी पे क्या, आप रेडियो पे कर लीजिए, सैटेलाइट से कर लीजिए, टेलीफोन से कर लीजिए, बातचीत नहीं होगी। सो इट्स अ न्यू डोमेन, बट ये थिएट्रिक्स है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अनफॉर्चुनेटली जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे तो ऐसा लग रहा था इंडिया में कि एक नया लीडरशिप का एक सोच होगा, एटलीस्ट एक नया आदमी तो है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, वरना इससे पहले जरदारी और नवाज शरीफ और इस तरह से रोटेशन सही चलता आ रहा था बाय एंड लार्ज। लेकिन इमरान खान ने बहुत डिसअपॉइंट कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, इस तरह की चीजें वकार आपको भी पता है, हम दोनों टीवी जर्नलिस्ट हैं, हमें पता है कि ये ना एक दो दिन के लिए अच्छा साउंड करता है, इट साउंड्स बिग एंड मेक्स हेडलाइंस, बट अगर आप स्ट्रेटेजिक अफेयर्स डोमेन पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो ये लॉन्ग रन में ना उस लीडर के लिए लैक ऑफ विजन भी रिफ्लेक्ट करता है। कि इस तरह से टीवी पे डिबेट कर लो और ये कर लो, बात कर लो, ये सब चीजें लॉन्ग रन में ना काउंट नहीं होती हैं, और बल्कि लोग आगे जाके हंसेंगे आप पर। एक दूसरा एस्पेक्ट भी है फकार इसका, जो मुझे लगता है कि वर्ल्ड लीडर्स देखते हैं और वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट में इस बात का रियलाइजेशन नहीं है, वो ये है कि ये डेस्पिरेशन दिखाता है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की और मिलिट्री की तरफ से, क्योंकि आर्मी और आईएसआई ही बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं, तो उनकी डेस्पिरेशन दिखाता है। हर मौका मिला नहीं कि कश्मीर पे बात कर लो, हर मौका मिला नहीं कि इंडिया पे बात करने के लिए। देखिए बॉस, एक सिंपल बात आप समझिए, चलिए आप मान लीजिए कि इंडिया इज बीइंग अनफेयर, हाइपोथेटिकली इंडिया इज बीइंग अनफेयर एंड इज नॉट टॉकिंग टू पाकिस्तान, राइट? चलिए ये हम एक हाइपोथेटिकली मान लेते हैं। ओके, माय क्वेश्चन इज, आगे क्या? चलिए इंडिया बीइंग अनफेयर नहीं बात कर रहा, अब आगे क्या फॉर पाकिस्तान? नो वन हैज एन आंसर, स्पेशली इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। इंडिया बात नहीं कर रहा है, ये रट्टा मारने से आगे मूव ऑन भी तो करना पड़ेगा ना, आगे आंसर भी देना पड़ेगा। तो अगर इंडिया अनफेयर भी हो रहा है तो आप क्या करेंगे? What is happening to your country? What is happening to your economy? What is happening to your politics? What is happening to your relations? आगे जाना पड़ेगा ना। ये कब तक आप रैंट और इंडिया रैंट लेके आप चलते रहेंगे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी, तो ये सब बहुत जल्दी फिसल आउट हो जाता है। के खिलाफ बात हुई और उनको बदनाम करने की कोशिश है या साजिश है, या उनकी इज्जत के ऊपर हरफ आया है, या उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है, तो उस आदमी या औरत जो भी होगा उसको पकड़ के 5 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तो मैं ये समझती हूँ कि इससे ज़्यादा जो फाशिज़म है, क्या वो भारत में इससे ज़्यादा फाशिज़म नज़र आ रहा है? ये सवाल उठ रहा है जब ये बात की जा रही है, क्योंकि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म ने एक ऑफ़र की, लेकिन साथ में उन्होंने जो तनकीद की, तो उस पर ये बात भी अब सवाल उठाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान में जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ, क्योंकि अभी जो कवानीन नाफिज किए गए हैं उसके मुतालिक उनका क्या ख्याल है। अच्छा, साथ ही वज़ीर आज़म ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि मैं भारत को जितना जानता हूँ उतना कोई और नहीं जानता। उन्होंने कहा इंडिया को जितना मैं जानता हूँ करीब से, इतना कोई और नहीं जानता। ये बात वो कई मौके पे कह चुके हैं और इस हवाले से उनके काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। वो उज़्बेकिस्तान या कज़ाकिस्तान जब गए थे तो वहाँ पर खड़े होकर उसी मुल्क के अंदर उन्होंने यही तकरीर के दौरान कहा था कि जितना मैं इस मुल्क को जानता हूँ यहाँ के लोग भी नहीं जानते। इसी तरीके से उन्होंने जब जर्मनी और जापान को मिलाने की बात की, और कई मौके पे वो कई मुल्कों के बारे में ये कह चुके हैं और कई कॉजेज़ के बारे में, कई इश्यूज़ के बारे में वो ये कह चुके हैं कि जितना मैं इस इशू को जानता हूँ, जितना मैं इस मुल्क को जानता हूँ, जितना मैं इनके कल्चर को जानता हूँ, जितना मैं वेस्ट को जानता हूँ, उतना कोई और नहीं जानता। वो बार ये कह चुके हैं। तो वो ये समझते हैं, आप इसको मासूमियत कह लीजिए, आप इसको नासमझी कह लीजिए, या जो भी कह लीजिए, क्योंकि जब आप एक ऐसा स्टैंड्स लेते हैं जिसमें आप ये कहते हैं कि मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं सबसे सही हूँ,
और बाकी सब गलत हैं, या मुझे सबसे ज़्यादा आता है और बाकी सबको मुझसे कम आता है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इसके ऊपर लोग इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं, किस नज़र से लेते हैं। तो इस वक्त असल में सवाल बेहतर हो सकेंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर तो उन्होंने चैलेंज किया है, अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये चैलेंज किया पीएम मोदी को, तो शायद ये मामला जो है ये यहीं का यहीं रह जाए और उनकी स्टेटमेंट को एक पॉपुलरिज्म या ये कि लोगों में अपनी एक मांग बढ़ाने के लिए, लोगों में अपनी से बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को बताने के लिए कि देखो मैं मोदी को कैसे ललकारता हूँ, मैंने तो उसको टीवी डिबेट के लिए भी ऑफ़र कर दी है। अब अगर वो नहीं माना तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो उसकी गलती है ना, वरना मैं तो तैयार हूँ हर चीज़ के लिए। अगर इसको इस तरीके से उन्होंने कहा है तो ये तो बात जो है बिल्कुल हवा में उड़ जाएगी, जिस तरह पहले सारी उनकी स्टेटमेंट्स हवा में उड़ती नहीं। लेकिन अगर उन्होंने वाकई ये एक ऑफ़र किया है कि हाँ ये मिलकर बैठते हैं और इंडिया भी इसको एक ऑफ़र के तौर पर लेता है और वाकई एक टॉक और जो डायलॉग है उसका सिलसिला स्टार्ट होता है, तो मैं समझती हूँ कि दोनों मुल्कों के बीच ये बहुत ही फ़ायदेमंद बात होगी। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इसका क्या नतीजा निकलता है। वैसे तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ